कितना दहेज दे, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अब मैं आत्महत्या ही करूंगी, है ना। अगर पुलिस प्रशासन मेरी हेल्प नहीं करेगा तो मेरे पे एक ही ऑप्शन है कि मैं सुसाइड करूंगी और एसपी ऑफिस में करूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति पाराशर है। मेरी शादी 22 जनवरी 2024 को मंथन रिसोर्ट से हुई थी, है ना, जिसमें मेरे पिता नहीं है, स्वर्गीय श्री राम कुमार मिश्रा। मेरी माँ बुजुर्ग हैं, हाई डायबिटीज है उनको। एक ही भाई है जिससे इनने खूब सारा दहेज लिया। उसके बाद मुझे साल भर 14 महीने परेशान किया गया। उसके बाद भी मैंने सोचा चलो किस सम तरीके से परेशान किया गया? मैम अलग अलग तरीके से मुझसे पैसे की डिमांड की जाती थी, गाली गलौज की जाती थी, मारा पीटा जाता था। उनकी 2 सिस्टर है, उनके द्वारा मुझे अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता था। अपने फ्रेंडों से मुझे गाली दिलवाई जाती थी, है ना। वो सब कुछ सहन करते हुए मैंने जब सोचा कि मेरे भाई अब दहेज देने के उसमें नहीं है, तो मैंने आवेदन महिला थाने में दिया। उसके बाद जन सुनवाई में भी दे चुकी हूँ, एसपी सर को भी दे चुकी हूँ। उसके बाद पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है। एक महिला लाचार है, मेरे पास सुसाइड करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं है। रश्मि मैडम लगातार मुझे गुमराह कर रही हैं कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, आप हस्बैंड से मिल लो, ऐसा कर लो। मैं उनको बता चुकी हूँ मैडम कुछ भी नहीं होगा, इसमें सिर्फ एफआईआर कर दीजिए। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। मैं चाहती हूँ लास्ट ऑप्शन है मेरे पे सुसाइड का, है ना, मैं वो कर लूँगी। लेकिन इस तरीके से पुलिस का एक तरफा रवैया मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। महिला थाना टीआई जो है उन्होंने क्या कहा है आपको और क्या एविडेंस है आपके पास? आप किस तरीके से उनके ऊपर जी आरोप उनके लगा रहे जी मुझे किसी के द्वारा मालूम चला है कि वो पैसे खा चुकी हैं, इसीलिए वो तुमको गुमराह कर रही हैं, है ना। उनका लगातार कहना है कि आप काउंसलिंग एक हो गई। उनने फर्स्ट टाइम ही मुझे बोला था कि हम एक काउंसलिंग कराएंगे, तुम्हारी एफआईआर कर देंगे, जिसमें सुमन गुर्जर मैडम एडिशनल एसपी ने बोला था कुछ नहीं होगा, आप इनकी एफआईआर कर दो इस मैटर में। उसके बावजूद आज लगातार 1 महीना हो गया है, मैं कल काउंसलिंग में गई थी। हस्बैंड मेरे साथ लगातार 14 महीने रहे हैं, 18 अप्रैल तक डेट, मतलब हम 14 महीने साथ में रहे। उसके बाद उनने काउंसलिंग में बोला है कि मैं इसके साथ एक भी दिन नहीं रहा। फॉर्चुनर से घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, है ना। तो मैडम एक महिला क्या करेगी, मुझे समझ नहीं आता। अगर पुलिस प्रशासन साथ नहीं देगा तो मैडम कह रही हैं कि आप एक बार अपने हस्बैंड से मिलो। ये बातें कुछ उनकी मुझे समझ नहीं आ रही हैं। उसके बाद मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ा। क्या आपके पति के साथ अब आप रहना चाहते हैं? जी अभी रहना चाहती हूँ। अगर वो ये सब सही करते हैं तो मैं रहना चाहती हूँ उनके साथ। क्या वजह है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं? ये मुझसे लगातार पैसों की डिमांड हो रही है, जो मैं सिर्फ पूरी दहेज एक वजह है या कोई और भी? हाँ कई वजह हैं। उनकी 2 सिस्टर हैं जो साथ में रहती हैं, उनकी वजह से लगातार घर का माहौल खराब होता है। उनकी मदर इन लॉ जो है मेरी, मुझे खाने के लिए खाना नहीं देती थी, नौकरों जैसा व्यवहार करती थी, बर्तन मंजवाते थे। इनकी बहन को एक ओसीडी की प्रॉब्लम है ना, तो बार बार बिस्तर धुलवाना, कपड़े धुलवाना, किचन में बार बार मुझे टॉर्चर करना, आटा छुपाना, खाना नहीं देना, कई तरीके के टॉर्चर किए मैडम। उसके बावजूद मैंने सहन किया, चलो चलता रहेगा चलता रहेगा। शायद मेरे फादर नहीं है इसलिए मुझे दबाया जा रहा है, मैंने एडजस्ट किया। आज मेरा भाई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है मैडम, मैं रास्ते पे खड़ी हूँ। मेरे भाई क्यों नहीं साथ दे रहे? क्या मैम उनसे इतने पैसे लिए हैं और उसके बावजूद किसी का फोन नहीं उठाया। 1 महीना हो गया लगातार ब्लॉक किए हुए, है ना। और मैं बात करने की कोशिश भी कर रही हूँ तो हस्बैंड बात नहीं कर रहे हैं। भाई क्या करे मैडम, भाई सब तरीके से लुट गया। मैम कल ग्वालियर एसपी ऑफिस में एक प्रकरण आया है जिसमें स्वाति पारासर नाम की पीड़िता हैं। उनके द्वारा अपने परिवार पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया जा रहा है। साथ में पुलिस प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इस कारण मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? स्वाति पारासर ने आवेदन दिया था अपने परिवार वालों के खिलाफ। जी जैसा कि हमारे यहाँ पहले परामर्श किया जाता है, उसके बाद ही एफआईआर की जाती है, जो कि हाईकोर्ट की गाइडलाइन है। तो उनका परामर्श चल रहा है, परामर्श के उपरांत ही जैसा भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैम उनके द्वारा मतलब पुलिस प्रशासन पर एक और आरोप लगाया जा रहा है कि जो महिला थाना टीआई का आप है, आपके द्वारा पैसे लिए गए, उनके पैसे उनके पति से, और इस वजह से आप उनकी मतलब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। वो उनके द्वारा है, वो कुछ भी कह सकती, फरियादियाँ है, लेकिन अगर उनके पास ऐसा कोई प्रूफ है तो वो साबित करें। उनके आरोप निराधार है। उनके मैम एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो एसपी सर है उनके द्वारा ही आपको आदेश दिया गया है थाना टीआई में कि आप एफआईआर कर लीजिए, लेकिन उसके बावजूद एफआईआर नहीं की जा रही है। सब सच है? नहीं, ऐसा वरिष्ठ अधिकारियों का ही आदेश है। एफआईआर काउंसलिंग के पश्चात ही होनी है। जैसा मेरे पास आदेश है वैसा मैं कर रही हूँ। मैम जो रश्मि पारासर है वो ये बोल रहे हैं अगर मेरा एफआईआर नहीं होती है, मेरी सुनवाई नहीं होती है, तो मैं एसपी ऑफिस में ही आत्महत्या कर लूंगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? कार्रवाई जो हम कर रहे हैं वैसे ही कार्रवाई होगी। काउंसलिंग में डिले उन्होंने किया था, 1 महीने करीबन काउंसलिंग में वो आई नहीं। देन उसके बाद जो हमारी प्रोसेस, हम अपनी प्रोसेस से ही चलेंगे।